हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रेव फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बॉडी के सिस्टम की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में। बॉडी सिस्टम कैसे काम करते हैं, सारी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में बॉडी के सिस्टम की डेफिनेशन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ब्रेव फार्मेसी को, एंड बेल आइकन का प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो दोस्तों, मैं वीर सिंह वर्मा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। न्यूरोवैस्कुलर सिस्टम। Neurovascular system, a series of sensory receptors work with the nervous system to provide information about changes both the internal and external environment. न्यूरोवैस्कुलर सिस्टम हमारे ब्रेन से संबंधित होता है। जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है या जो भी चेंजेस होते हैं इंटरनली, जैसे कि लाइक पेन हुआ या आपके इचिंग हुई या खुजली हुई, कुछ भी आपकी बॉडी में हुआ, वो नर्वस सिस्टम आपको बताता है कि हाँ आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है। ब्रेन सिस्टम होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं छोटे छोटे जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, the respiratory system that function is to get oxygen from the environment and remove carbon dioxide from your body. रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन काम होता है वो ऑक्सीजन को लेना, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ली और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया। गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी, यानी कि गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। उसने क्या किया, ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लिया एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से गेट कर लिया, यानी कि कैच कर लिया। सो दोस्तों, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये हार्ट से संबंधित होता है। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रेफर्स टू द हार्ट ब्लड वेसल्स एंड the blood contain oxygen and their nutrition which your body need to survive the body. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट से संबंधित होता है जो कि कंटेन करता है ऑक्सीजन एंड देयर न्यूट्रिएंट्स। ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को जीवन शैली यानी कि सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, जीवित करने के लिए हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट whilst the accessory organs of digestion involve the breakdown of food into smaller and smaller component. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पाचन तंत्र होता है। जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेशन करने में हेल्प करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके और एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। दिस सिस्टम फिल्टर्स योर ब्लड, रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर। इस सिस्टम का काम होता है वो फिल्टर करता है ब्लड को एंड जो रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस वाटर होता है, जो वाटर होता है मतलब जो फिल्टर ब्लड को फिल्टर किया उसके बाद जो वाटर बचा उसको रिमूव करता है बॉडी से। वेस्ट एंड एक्सेस वाटर, खराब पानी को निकालता है यूरिन के थ्रू, यानी कि पेशाब के थ्रू। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो नाउन एज जेनेटियल सिस्टम इज द बायोलॉजिकल सिस्टम मेड अप ऑफ ऑल दी एनाटॉमिकल ऑर्गन्स इन्वॉल्व दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होता है वो जेनेटियल सिस्टम होता है, इनकी संतानोत्पत्ति, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स ए बॉडी। इट आल्सो प्रोवाइड प्रोडक्शन फॉर ए सॉफ्ट टिश्यू and internal organs and serve as the attachment for the body muscles that push against it and apply force resulting in मूवमेंट। स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, एक फ्रेमवर्क होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, उसको सपोर्ट करता है जिससे हमारी बॉडी सपोर्ट करती है, सपोर्ट में रहती है, प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन सॉफ्ट टिश्यू, जो अंदर हमारी बॉडी क्या है टिश्यूओं से मिलकर बनी है, जो कि सपोर्ट करती है टिश्यू को, इंटरनल ऑर्गन्स एंड सर्वे अटैचमेंट फॉर दी बॉडी मसल्स।
दोस्तों अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मांसपेशियों से मिलकर बना एक सिस्टम है जो कि सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ if body is an organ system consist of skeletal is smooth and cardiac muscle. It permits movement of the body, maintain posture and circulates blood throughout out the body. जैसे कि हमारा यहाँ मूवमेंट कर रहा है, ये क्या है? मस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। हम जो आवागमन करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं शरीर के थ्रू, वो हमारे सब मस्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है एक्टिविटी। ठीक है, अब आता है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम हमारा हार्मोन सिस्टम है। इंडोक्राइन सिस्टम दैट आर सीक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड रादर देन थ्राउट ए डक्ट। ये हमारा हार्मोन सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम is the part of the immune system. It also maintains blood balance and plays a role in absorbing fats and fat soluble nutrients. जो लिम्फेटिक सिस्टम एक लसिका तंत्र होता है जो हमारी बॉडी में होम्योस्टेटिस यानी कि जो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस लाइक फैट है, वाटर है, ब्लड लेवल है, ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कौन? लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स की रक्षा करता है यानी कि सपोर्ट करता है उनको। अब बात करते हैं लास्ट में इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्किन, हेयर, नेल्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये सिस्टम होता है जो हमारे शरीर के बाहरी अंग होते हैं लाइक हेयर हैं, नेल्स हैं, स्किन हैं, इन चीज़ों को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है। ये होता है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को डेफिनेशन और हिंदी में भी इंग्लिश में आपको बताई, आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ब्रेव फार्मेसी चैनल को, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स।